नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां ब्लॉक प्रमुख और पंचायत सदस्यों का शपथ ग्रहण का कार्यक्रम किया गया आयोजित, कहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को किया गया सैनिटाइज। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। जलालपुर तहसील के जलालपुर ब्लॉक प्रमुख शपथ ग्रहण समारोह में उप जिलाधिकारी अभय कुमार पांडे ने नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख त्रिभुवन नाथ को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस भव्य कार्यक्रम में अपने दल बल के साथ बिहाव मध्य से जिला पंचायत सदस्य बसपा नीरज प्रताप सिंह ने पहुंचकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई तथा नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख को माला पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सांसद रितेश पांडे, विधानसभा अध्यक्ष बसपा जलालपुर राजेश गौतम व अन्य लोग मौजूद रहे। अम्बेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता इसरार अहमद की रिपोर्ट। आज भदोही जनपद के दुर्गागंज क्षेत्र भानीपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को सैनिटाइज किया गया। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए अस्पताल में सैनिटाइजेशन का कार्य किया गया। भदोही से सी न्यूज संवाददाता विमलेश सहगल की रिपोर्ट। अम्बेडकर नगर के ब्लॉक प्रमुख व पंचायत सदस्यों का शपथ ग्रहण का कार्यक्रम महादेवा ऑडिटोरियम में किया गया। जिले के 15 ब्लॉकों में होगा शपथ ग्रहण। रामनगर ब्लॉक का कार्यक्रम संपन्न हो गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हुआ था शपथ ग्रहण का आयोजन। रामनगर ब्लॉक प्रमुख संजय तिवारी को अधिकारियों द्वारा दिलाई गई ब्लॉक प्रमुख को शपथ। 11 बजे से 2 बजे तक हो रहे शपथ ग्रहण का कार्यक्रम आयोजित किया। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता हयातुर रहमान की रिपोर्ट। जिला जांजगीर चांपा के ब्लॉक जैजपुर के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत मलदा में सोमवार को बड़ी ही धूमधाम से रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें गांव के लोग जगन्नाथ जी के रथ यात्रा में कोई नंगे पांव तो कोई हाथ जोड़े, कोई जांच तो कोई मंजीरा लेकर शामिल हुए। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में रथ के चक्के की धूम जिसके शरीर में पड़ जाती है, उसे उत्तम फल की प्राप्ति होती है। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता गणेश राम कश्यप की रिपोर्ट। संत कबीर नगर में आज क्षेत्र पंचायत सांता मुख्यालय पर ब्लॉक प्रमुख अरविंद कुमार जायसवाल ने शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में ब्लॉक सांता के समस्त अधिकारी व कर्मचारियों के अलावा क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। समारोह में ब्लॉक प्रमुख के साथ कुछ मार्गदर्शक भी मौजूद रहे, जो शपथ ग्रहण में अनाधिकार दखल देते नजर आए। देखिए, जो विवाद रहा है वो पुराना, इसमें ना ही कुछ जानकारी है, ना ही उससे कोई मुझे मतलब। मेरा काम ये है कि बिना विवाद के सिर्फ विकास काम करना और लोगों को एक साथ लेके चलना, चाहे वो क्षेत्र पंचायत सदस्य हो जिन्होंने मुझे जिताया है, या हमारे संगठन के लोग हों, या नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान है। संत कबीर नगर से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। बताना चाहते हैं कि आधार नामांकन एवं आद्वितीकरण सेवा केंद्र उप डाकघर रामनगर पर आधार कार्ड बनता है और ये बोर्ड डाकखाना के सामने ना लगकर डाकखाना के बगल साकेत सीएससी के सामने लगा है, जिससे ज्यादातर लोग यही जानते हैं कि जनसेवा पर ही आधार बनता है और इस समय डाकघर का उपकरण खराब हो जाने से साकेत जनसेवा केंद्र इसका नाजायज फायदा उठा रहा है। जिनका मोबाइल नंबर आधार में फीड है उनका अपडेट जनसेवा से हो तो रहा है, परंतु साकेत जनसेवा केंद्र द्वारा 50 रुपए का रसीद देकर 150 रुपए ले रहा है और पूछने पर संचालक द्वारा बताया गया कि पूरे जिले में यही रेट है। अम्बेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। आजमगढ़ में दिल्ली में कॉल सेंटर बनाकर लोगों के क्रेडिट कार्ड का डिटेल प्राप्त कर क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के नाम पर धोखे से OTP नंबर प्राप्त कर साइबर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के सदस्य को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। आज जो हमारा साइबर थाना है परिक्षेत्र का, उसके प्रभारी निरीक्षक और उनकी टीम द्वारा एक उत्कृष्ट कार्य किया गया है और एक साइबर ठग गैंग का पर्दाफाश किया गया है, जिसके एक मेंबर को उनके द्वारा गिरफ्तार किया गया है। ये लोग जो ग्राहक हैं उनके जो क्रेडिट कार्ड्स हैं उनका डिटेल प्राप्त कर लेते थे और फिर एक कॉल सेंटर के माध्यम से उन्हें फ़ोन करते थे और फ़ोन करके उनका OTP बहका के OTP वगैरह नंबर पूछ के और फिर पैसा उनके खाते का ट्रांसफ़र कर लेते। अभी एक ऐसी घटना 1,35,000 रुपये की हुई थी, जिसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की गई थी और उसके संबंध में गिरफ्तारी हुई है। उत्कृष्ट कार्य है। बाकी जो गिरफ्तार मुलजिम है वो दिल्ली का रहने वाला, बाकी 2 इसके साथी भी दिल्ली के हैं और बहुत जल्दी बाकी जो दोनों अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद सादिक की रिपोर्ट।
भदोई डीग ब्लॉक के सभागार में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें चौथी बार निर्वाचित हुए प्रमुख मनीष मिश्रा के साथ समस्त बीडीसी सदस्यों ने शपथ ग्रहण की, जिसमें प्रमुख पद प्रत्याशी रहे मनोज मिश्रा, भाजपा नेता पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष डॉक्टर अजय शुक्ला, पूर्व ब्लॉक प्रमुख विष्णु सेठ, रविशंकर पांडे, राहुल दुबे, अशोक शुक्ला, बुल्लारी, मुन्ना मिश्रा व अन्य लोग उपस्थित रहे। विकास का है, प्रमुख के शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है। मैं मीडिया से जुड़ा हुआ हूं, पिछले 30 वर्षों से पत्रकारिता मेरा पेशा है और डीग मेरा ब्लॉक है। मैं इसी ब्लॉक का निवासी हूं। मित्रों, डीग ब्लॉक में आज एक ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। वैसे भी डीग ब्लॉक का जहां भी नाम आता है, इसका हर शपथ ग्रहण समारोह ऐतिहासिक ही होता है। एक से बढ़ के एक ऐतिहासिकता डीग ब्लॉक से जुड़ी रही है। कहा जाता है कि गंगा की 3 तरफ से धाराओं से, गंगा की धाराओं से घिरा कोनिया क्षेत्र विकास से पीछे है, लेकिन मेरा ये दावा है कि गंगा की 3 तरफ से धाराओं से घिरा हुआ कोनिया क्षेत्र और ये डीग ब्लॉक अगर विकास के मामले में एक सर्वेक्षण करा लिया जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा ब्लॉक होगा जिसमें हर गांव में विकास के तमाम आयाम आच्छादित हो चुके हैं। मित्रों, विकास की बात आप सभी करते हैं, गांव के आप भी जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ ब्लॉक के जनप्रतिनिधि हैं, जिले के तमाम जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन बात केवल विकास की होती है तो मुझे कुछ अटपटा और बेईमानी सी लगती है। विकास की बात सब करते हैं, दावे सब करते हैं, लेकिन ईमानदारी से अपने दिलों पे हाथ रख के आप पूछिए कि आप गांव में विकास के नाम पे करते क्या है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मेरा सवाल आपसे है, एक पत्रकार होने के नाते यहाँ बैठे हुए सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों और सभी ग्राम प्रधानों से मेरा ये सवाल है कि 1 महीना से आप निर्वाचित हुए हैं, मुझे बता दीजिए इन 1 महीनों के दौरान गांव के विकास के लिए, गांव के हित के लिए आपने किया क्या है। मेरा सवाल है 1 महीने में क्या हुआ है। मैं बताना चाहता हूं कि इन 1 महीनों के दौरान डीग ब्लॉक में क्या हुआ है। मात्र 1 महीने में शपथ ग्रहण समारोह आज चल रहा है, लेकिन डीग ब्लॉक ने 1 महीने के अंदर क्या किया है। मैं जानता हूं खाता नहीं खुला है आपका, बजट के लिए आप परेशान हैं, सेक्रेटरी साहब के गांव में तैनाती नहीं है, जो थे भी उनका भी ट्रांसफर हो चुका है। बार बार खाता खुलवाने के लिए ब्लॉक से लेके जिले तक का आप चक्कर लगा रहे हैं, ये भी मुझे पता है, लेकिन आप बताइए ईमानदारी से 1 महीने के दौरान आपने गांव में क्या किया है। मैं बताता हूं डीग ब्लॉक ने क्या किया है, आपने क्या किया है। गौर से सुनिएगा, इसलिए सुनना जरूरी है कि आज मनीष मिश्रा का ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। उससे भी बड़ी बात यह है कि यहाँ 2 और शख्सियतें बैठी हुई हैं हमारे सभी में। एक का नाम डॉक्टर अजय शुक्ला और दूसरे का नाम मनोज मिश्रा है। ये त्रिपुंड है, ये त्रिदेव है। मेरे नजरिए से जो युवा युग चला है, पूरे जनपद में एक आंधी चली है। 80% आज जनप्रतिनिधि जो चुन के आए हैं, चाहे बीडीसी, चाहे प्रधान, चाहे जिला पंचायत, वो युवा है। युवा युग की शुरुआत जिले में हो चुकी है। यहाँ भी बैठे हमारे बीच 3 युवा हैं, जिसमें एक युवा से जुड़ा हुआ 1 महीने का डीग ब्लॉक का काम मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं इसका चश्मदीद गवाह भी हूँ। मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सपना है, आप सभी जानते हैं, स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान के दौरान घर घर शौचालय बन गए, स्वच्छता बन गए, तमाम नाली खलंजा, तमाम विकास कार्य आप लोगों ने देखे कि पहले भी हुए थे, अब भी हो रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए स्वच्छ भारत अभियान के नाम पे हम लोग करते क्या है। स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर हम लोगों का एक ही काम है, केवल फोटो खिंचवाना, फोटो मीडिया में कैसे आ जाए, सोशल मीडिया में कैसे आ जाए, बस वहीं तक हम सीमित होकर रह गए हैं। मैं 1 महीने का अपना कार्यक्रम बता रहा था कि डीग ने क्या किया है। यहाँ बैठे हुए डॉक्टर अजय शुक्ला, जिनसे मेरी बात हुई, हम लोगों ने डीग के महुआरी ग्राम पंचायत को गोद लिया। स्वच्छता के मामले में हम स्वयं झाड़ू लगा रहे हैं 1 महीने से। भदोई से सीनू संवाददाता संतोष मिश्रा की रिपोर्ट।
फिरोजाबाद में एसआरके कॉलेज के प्रोफेसर शहरयार अली को अभद्र टिप्पणी करना भारी पड़ा। केंद्रीय मंत्री भाजपा नेत्री स्मृति ईरानी मामले पर कोर्ट ने लिया संज्ञान। अभद्र टिप्पणी करने वाले शहरयार अली को भेजा जेल। शहरयार अली ने अपनी जमानत के लिए कोर्ट में किया था समर्पण। कोर्ट ने उनकी जमानत खारिज करते हुए जेल भेज दिया है। जेल में किस तरह का पूरा मामला है? कुछ दिन पहले एसआरके डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर है श्रीमान शहरयार अली साहब, उन्होंने मर्यादा को तार तार करते हुए केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी के खिलाफ एक अभद्र टिप्पणी की थी। ऐसी टिप्पणी थी जो इसे लिखने में एक प्रोफेसर जैसे व्यक्तित्व के लिए बहुत अक्षम्य अपराध था। उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई और एफआईआर के बाद उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल के लिए माननीय न्यायालय में शपथ दिया, वो खारिज हुआ। उसके बाद वो ऑनरेबल हाई कोर्ट गए, उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गए, कहीं उन्हें कोई राहत नहीं मिली। आज रेगुलर बेल उन्होंने लगाई थी और सरेंडर किया था माननीय न्यायालय के। माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय श्रीमान संजीव फौजदार साहब ने बेल को ट्रांसफर किया और एफटीसी में श्रीमान अनुराग शर्मा साहब ने आज बेल को सुना था, जिस पर हम लोगों ने पैरवी की और उसमें बेल में आज इंटरिम को खारिज कर दिया गया। रेगुलर बेल के लिए अग्रिम तिथि नियत की है जिसमें सुनवाई होगी। आज शहरयार अली जेल चलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कोई टिप्पणी की थी, वहाँ से राहत नहीं मिली, किस तरह की? माननीय न्यायालय ने उसको उन्होंने जब आवेदन दिया था उस पर सुनवाई के दौरान ही उसे वापस ले लिया था तो सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। ठीक। और आज वो जेल चले गए। वकील साहब, ये क्या मामला था प्रोफेसर साहब का, किस तरह से जेल गए? प्रोफेसर साहब को राजनीतिक दबाव के जरिए झूठे मुकदमे में फंसाया गया है, जबकि उनके द्वारा ना तो कोई पोस्ट की गई थी ना ही कोई पोस्ट को शेयर किया गया। उनके खिलाफ एक मुकदमा लिखा गया जिसके खिलाफ हाई कोर्ट गए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय गए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश किया कि आप विद इन 15 डेज माननीय न्यायालय में सरेंडर करें और उसके आदेश के अनुपालन में आज हमने कोर्ट का सम्मान रखते हुए उसमें सरेंडर किया है। उनकी जमानत की अर्जी लगाई थी जिसमें 26 तारीख उसमें नियत होगी। कौन कौन सी धाराओं में? धारा 505(2) आईपीसी व 67A आईटी एक्ट के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। सुल्तानपुर जनपद के विकासखंड लम्बुआ के ब्लॉक परिसर में शपथ ग्रहण समारोह खंड विकास अधिकारी संतोष कुमार के नेतृत्व में आयोजन हुआ। उपजिलाधिकारी लम्बुआ वंदना पांडे ने निर्वाचित प्रमुख डॉक्टर कुंवर बहादुर सिंह को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। साथ ही विकासखंड लम्बुआ के सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने भी पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मौजूद विधायक देवमणि द्विवेदी का वहां उपस्थित गणमान्य लोगों द्वारा माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। विधायक द्विवेदी ने कहा कि भाजपा के समर्थित सिपाही डॉक्टर कुंवर बहादुर सिंह अब लम्बुआ के विकास की कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। योजनाओं को जानना, मानना, पाना, अपनाना और दिलाना इत्यादि हुनर में डॉक्टर सिंह प्रवीण है। वहीं नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर सिंह ने अपने संबोधन में कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का अभिनंदन एवं आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आपका ये भाई 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध रहेगा। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि मुझे आज बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है। मैं सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों के सम्मान के साथ साथ क्षेत्र का विकास करने का प्रयास करूंगा। शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व विधायक शिव नारायण मिश्रा, पूर्व ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर राम अभिलाष तिवारी, चिंतामणि द्विवेदी, राम उजागर शुक्ला, जयशंकर तिवारी, डॉक्टर गुलाब सिंह, डॉक्टर महेंद्र द्विवेदी, विजय द्विवेदी, प्रधान नन्हे तिवारी, पिंटू प्रसून मालवीय, सोनू श्रीवास्तव, शिव श्याम उपाध्याय समेत विकासखंड लम्बुआ के ग्राम प्रधान व सभी क्षेत्र पंचायत सदस्य मौजूद थे। आज आपने ब्लॉक प्रमुख के रूप में शपथ ली, कैसा महसूस कर रहे हैं? ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है क्षेत्र के विकास के लिए और मैं प्रयास करूंगा कि समस्त क्षेत्र पंचायत सदस्यों के सम्मान के साथ साथ और क्षेत्र का विकास हो। क्षेत्र में किस तरीके का विकास करेंगे आप? जो मोदी, योगी और देवमणि का सपना है मैं उस सपने को साकार करूंगा। हमारे माननीय विधायक जी आज विकास पुरुष हैं। जितना विकास 4 विधानसभा में हुआ होगा अकेले केवल लम्बुआ के लिए किए हैं। इसकी जानकारी आप लोग कर सकते हैं पीडब्ल्यू विभाग से। भाजपा में आप कब शामिल हुए? मैं भाजपा में था, भाजपा में हूँ, भाजपा में रहूँगा। न भाजपा से मैं निकाला गया था और न शामिल होने की कोई ज़रूरत है। मैं भाजपा का सिपाही हूँ, समर्पित कार्यकर्ता हूँ, मैं भाजपा में रहूँगा। आज जिले से भाजपा से कोई नेता नहीं है। माननीय विधायक हमारे भाजपा के खुद विधायक हैं वो। अब इनसे बड़ा कौन विद्वान नेता है, इनको सब पता है। अब मेन विधायक जी ही गाँव यहाँ ना। ठीक है जी, आज किस तरीके का प्रोग्राम था? आज किस तरीके का कार्यक्रम था? एक कार्यक्रम एकदम
भव्य कार्यक्रम था पूरा एकदम। ये लोकतंत्र का ये तो उत्सव है और सब लोग, आप सब लोग मीडिया जगत से लेकर के और जो है जन सामान्य तक, प्रतिनिधियों तक सब लोग इसमें शामिल हुए। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। प्रभारी मंत्री शंकर गिरी जी आए थे जी, उन्होंने कहा था भाजपा में इनको शामिल किया जाएगा। तो ये तो भाजपा से बाहर ही कहाँ हैं, एक तो है शामिल ही हैं और दूसरी बात वो गिरी जी ने जो कहा है तो हमारे प्रभारी मंत्री हैं, हमारे गाइड हैं, वो सही ही कहें। माननीय जी, कैसे आप चक्रव्यूह रचे कि संगठन एक तरफ था, समर्पित प्रत्याशी एक तरफ था, जितवाने में कैसे आप? ये सब भाजपा ही भाजपा था आजमाने के लिए। सर, आपके विधानसभा में कमल सरोवर का निर्माण हो रहा था, इस समय रुका हुआ है। हो सकता है कोरोना वगैरह के लिए, बहुत उसका कारण मैं नहीं जानता, वैसे उसमें कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। मैं उसको दिखवा लेता हूँ। कमल सरोवर तो मेरा ही ब्रेन चाइल्ड है। तो सर, यहाँ पे जैसे काफ़ी दिनों से कर्मचारी डटे हुए हैं उनके लिए, नहीं जो ज़्यादा डटे हैं वो हटेंगे, लंबे से जो हटे हैं। भैया इसी के साथ मैं निवेदन करता हूँ कि आदरणीय सुल्तानपुर से कैमरा पर्सन इमरान इदरीसी के साथ वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।